वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 25 मई 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक 39 आई है। पिछली बार भारत 54 नंबर पर था। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में होती है और इसकी बैठकें जो हैं दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती हैं। वह यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है इसमें 119 देश शामिल किए गए हैं। पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्पेन का है, तीसरा जापान का है। जापान एशिया में टॉप पर है। और यहाँ पर आधार जो बनाए गए हैं नेचुरल रिसोर्स और कल्चरल रिसोर्सेस, तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स में भारत छठे स्थान पर है और कल्चरल रिसोर्स में भारत 9वें स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए गए जिसमें भारत की रैंक क्या है देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसमें भारत 127 नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 93 नंबर पर है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 नंबर पर है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में भारत 108 नंबर पर है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। प्लास्टिक मैनेजमेंट में भारत दूसरे स्थान पर है। फायर पावर और शेयर मार्केट में भारत फोर्थ स्थान पर है। हंगर इंडेक्स में भारत 111 नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पर है और साइबर क्राइम में भारत की रैंक 10वीं है। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी है? तो हाल ही में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसके जो यहाँ पर मालिक हैं वो हैं आधार पूनावाला, इन्होंने वैक्सीन कुछ बनाई हैं, पहले वो देखते हैं। सर्वावैक्स सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बनाई गई है यहाँ से, और इन्होंने ही कोविशील्ड का उत्पादन किया था, जिसका निर्माण एस्ट्राजेनिका यूके की कंपनी है उसने किया था, लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। और हाल ही में इन्होंने जो है मलेरिया की वैक्सीन जो है बच्चों में जो है मलेरिया को दूर करने के लिए विकसित की है, उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, और इसकी पहली खेप जो है अफ्रीका को भेजी गई है। और यहाँ पर देश जो शामिल हैं, यहाँ पर पहला देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी कि, और यहाँ पर जो है लगभग 2.5 करोड़ खुराक भेजी गई हैं। दूसरा है सूडान में भी यहाँ पर खुराक भेजी गई हैं। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो नदी है। 2 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी है। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती हैं, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान यानी कि योजना का हिस्सा बनो रखी गई है। और इसकी पहली बार अवधारणा जो है वाल्टर जी रोसेन के द्वारा दी गई थी। COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित की गई थी, वो भी जैव विविधता से संबंधित है। COP16 जो है कोलंबिया 2024 में आयोजित की जाएगी। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षा वनों में पाई जाती है। भारत में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, और यहाँ पर 8% पूरे वर्ल्ड का जो है जैव विविधता पाई जाती है। और भारत में जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो हैं यहाँ पर 4 हैं और पूर्णतया भारत में 2 हैं, ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो है दूषित रक्त घोटाला यूके में सामने आया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर जो है 2017 में जो है यहाँ की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जो है जांच के लिए एक समिति बनाती हैं। उसमें पता चलता है कि जो 20 मई 2024 को रिपोर्ट पेश की जाती है, और वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, इन्होंने माफ़ी मांगा है और कहा है कि प्रत्येक जो पीड़ित व्यक्ति है उसको 1 लाख पाउंड दिया जाएगा। घोटाला जो है ये हुआ था 1970-80 के बीच में हुआ था। यहाँ पर जो है
एक फ्री वैक्सीनेशन कैंप में जो है संक्रमित व्यक्तियों का ब्लड दूसरों को दान कर दिया गया था। लगभग 3,000 प्लस लोगों को ऐसा किया गया था। उनको जो है अब 1 लाख पाउंड रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है, जिसकी थीम वाटर फॉर स्केयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रखी गई है। और इसकी लीडरशिप जो है यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडाडो के पास है। 9वां जो यहाँ पर विश्व जल मंच है, इसका आयोजन डकार जो कि सेनेगल की राजधानी है यहाँ पर किया गया था। ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। लावा से बाढ़ जो है माउंट मेरापी इंडोनेशिया में आई है। माउंट सिनाबुंग भी इंडोनेशिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? तो हाल ही में XP100 क्या है पहले ये जानते हैं। ऑक्टेन नंबर जो है ऑक्टेन नंबर 100 जो है पेट्रोल की क्वालिटी जो है ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है और ये क्या होता है? प्रीमियम फ्यूल होता है। और हाल ही में जो है XP100 जो है जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है फ्यूल का, उसको जो है एक्सपोर्ट किया है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने श्रीलंका को। ध्यान रखेंगे श्रीलंका को जो है ये फ्यूल भेजा गया है। और यहाँ पर जो शिप यूज हुआ है उसका नाम है, यहाँ पर जो शिप है उसको किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से जो है इसको भेजा गया है। और इस जो रिफाइन है तेल है इसका निर्माण मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में किया गया था। ध्यान रखेंगे AK-203 राइफल जो है रूस और भारत मिलकर बना रहे हैं। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में किया जा रहा है। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में स्थित है। भारत और रूस को जो है यहाँ पर इसके संचालन के अधिकार मिल गए हैं। कांके संतुरई बंदरगाह श्रीलंका में है और इसके अधिकार जो हैं भारत को मिले हैं। हम्बनटोटा एयरपोर्ट श्रीलंका में है और इसके अधिकार चीन के पास हैं। ध्यान रखेंगे NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर गैलेक्स आई जो है ये कंपनी है बेंगलुरु की और ये जो है स्पेस टेक का स्टार्टअप है। ध्यान रखेंगे इसने जो है NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने जो है यहाँ पर उच्च ऊंचाई वाला उद्यम प्लेटफॉर्म है और ये ड्रोन है और इसमें जो है इसने SAR तकनीक का परीक्षण किया है। SAR क्या है? सिंथेटिक अपर्चर राडार तकनीक का जो है इसने परीक्षण किया है। किसने? गैलेक्स आई कंपनी जो कि बेंगलुरु की निजी कंपनी है। ध्यान रखिएगा। ओडिसियस लैंडर NT2 कंपनी के द्वारा बनाया गया है। स्मार्ट एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। भीष्म यहाँ पर पोर्टेबल एयर हॉस्पिटल है, इसको जो है आगरा में भारतीय सेना के द्वारा टेस्ट किया गया है। समर एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान रखेंगे। प्रबल लंबी दूरी की जो है रिवॉल्वर है। MIRV तकनीक हाल ही में परीक्षण अग्नि 5 मिसाइल से किया गया है। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट ईशान जो है इसको शुरू किया है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। यहाँ पर जो है अभी 4 जो हैं कंट्रोल स्टेशन बनाए गए हैं उड्डयन क्षेत्र में। यहाँ पर 4 अभी तक हैं और जो है भविष्य में एक और बनने वाला है नागपुर में। ये ध्यान रखेंगे। 4 कौन कौन से हैं? मुंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है और चेन्नई में जो है यहाँ पर कंट्रोल स्टेशन जो है उड्डयन क्षेत्र के बनाए गए हैं। भविष्य में एक नागपुर में बनेगा। वन नेशन वन आइडेंटिटी आधार कार्ड है। ध्यान रखें, आप लोग जानते ही हैं। वन नेशन वन टैक्स सिस्टम क्या है? GST और GST 1 जुलाई को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। USA ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो यहाँ पर USA का अवार्ड है ATD जो अवार्ड बेस्ट अवार्ड 2024 का है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट जो है यहाँ पर तीसरी रैंक जो है NTPC की आई है। NTPC की स्थापना 1975 में होती है। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-40 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में GPT-40 को लॉन्च किया गया है। ओमनी ने लॉन्च किया है और इसको बनाया जो है OpenAI के द्वारा इसको बनाया गया है। GPT-40 ओमनी का है और लॉन्च किया है OpenAI ने। यहाँ पर जो है LLM पर बेस्ड है,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर ये बेस्ड है और ये मोस्ट पावरफुल और सुपर फास्ट जो है इसकी स्पीड रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। केरल में जो है मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से जो है एक लड़की की मृत्यु हो गई है, ये घटना को आप ध्यान रखिए। तो इस क्लास में इतना ही। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।